नमस्कार, सेगावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी में योगी सरकार द्वारा माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रयागराज में आज माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के चचेरे भाई और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य राशिद उर्फ नीलू के 2 मंजिला आलिशाना मकान को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज में ध्वस्तीकरण की ये 45वीं कार्रवाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दुकानों और रेस्टोरेंट में किचन बेचने और रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नगर निगम ने सभी होटलों व रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश दिया है कि पोल्ट्री उत्पाद या अंडे ना परोसें, वरना उचित कार्रवाई होगी। बॉलीवुड की सेंसेशनल डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही तेजी से बुलंदी की सीढ़ी चढ़ रही हैं। हाल ही में नोरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं। नोरा इस बात से बेहद खुश हैं। वे इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए खास तौर से मोरक्को गई और यहां दोस्तों के साथ जमकर जश्न मनाया। दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए 18 जनवरी से प्री बोर्ड की तैयारियों और प्रैक्टिकल वर्क के लिए खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में ये कहा गया है कि छात्रों को सिर्फ उनके पेरेंट्स की सहमति के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। मुरैना में जहरीली शराब से मंगलवार को 20 लोगों की हुई मौत के बाद राज्य की शिवराज सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां के जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को हटा दिया गया है। इसके साथ ही जोरा एसडीओपी सुजीत भदौरिया पर भी गाज गिरी है। राजस्थान में जोधपुर शहर के कालियान में 7 दिन पूर्व हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद डूबे कैप्टन अंकित का अंतिम संस्कार जोधपुर में ही सैन्य क्षेत्र स्थित डीगाड़ी गांव के शमशान घाट में किया गया। कैप्टन अंकित के परिजनों ने जोधपुर में ही अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी। सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों को इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति द्वारा देखा जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और 18 विधायकों के राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बगावत के महीनों बाद बुधवार को वेणुगोपाल ने कहा कि पायलट और उनके निष्ठावान विधायकों ने राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले साल अगस्त में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। राजस्थान में 3 दिन से बादल छटने के बाद धूप तो निकली है, लेकिन सर्दी कम नहीं हो रही है। प्रदेश के 10 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया तथा प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने पीरू सिंह सर्कल के ऊपर स्लोगन लिखित किसानों के समर्थन में तख्तियां लेकर मौन प्रदर्शन किया। इसके उपरांत कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया गया। इस विरोध प्रदर्शन के उपरांत प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश महला ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस तीनों कृषि कानूनों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक करेगी। चूरू के ग्राम सामोसी में किसान संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें चूरू जिला प्रभारी सचिव राजेंद्र मुंड, जिला प्रभारी सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान संवाद को संबोधित करते हुए किसान विरोधी विधेयक बिल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ग्राम से पधारे हुए किसानों से खेती बाड़ी के बारे में भी चर्चा की। इस अवसर पर मुश्ताक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान विरोधी तीनों विधेयक बिल को वापस लेने की केंद्र सरकार से अपील की। लॉयंस क्लब चूरू ने लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक लॉयन मेलविन जोन्स की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। अध्यक्ष लॉयंस सुनील रंजन टकनेत ने उनके द्वारा स्थापित सेवा प्रकल्पों को आगे बढ़ाने हेतु क्लब सदस्यों का आह्वान किया। कार्यक्रम में सचिव लॉयन राजीव शर्मा, संजीव वर्मा, शैलेंद्र माथुर, चंद्र प्रकाश खत्री, नंदलाल सहारण आदि उपस्थित थे। चूरू जिला परिषद में आज बुधवार को ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीढ़ी खाते खोलने के राज्य सरकार के आदेशों के विरोध में कार्यवाहक सीओ रमजान खान को ज्ञापन दिया। इस मौके पर उपस्थित सरपंचों ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से ग्राम पंचायतों के संवैधानिक वित्तीय अधिकारों का हनन होगा।
झुंझुनू में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए शुरू किए गए सांस अभियान के तहत आज बुधवार को देरवाला स्थित इंदौरिया गुरुकुल स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुंहे बच्चों ने मिलकर निमोनिया को हराने के लिए हुंकार भरी। रतनगढ़ निवासी प्रजापति मंजू बारवाल को बाबा रामदेव राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरदार शहर में नगर पालिका के लिए 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शहर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टियों के अपूर्व प्रत्याशियों के अलावा भी दावेदारों की चहलकदमी जोरों पर है। लॉयंस क्लब झुंझुनू द्वारा आज बगड़ रोड स्थित पंसारी लॉयंस अस्पताल में 103 वर्ष पूर्व सेवा कार्य का शुरुआत करने वाले लॉयंस क्लब के संस्थापक सर मेलविन जोन्स का जन्मदिन उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रबंधन करने जा रहा है आज एक और नवाचार। अब ऑनलाइन मार्कशीट भी मिल सकेगी। अभ्यर्थियों को देश के किसी भी कोने से अब परीक्षार्थी मार्कशीट के लिए कर सकता है आवेदन। शेखावाटी जनपद के धार्मिक व आस्था के केंद्र वृंदावन धाम भड़ोंदा परिसर में आगामी 17 जनवरी को ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भव्य महासम्मेलन समारोह आयोजित होगा, जिसका आज पोस्टर विमोचन किया गया। उदयपुर वाटी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण की तैयारी हेतु ड्राई रन किया गया। सीएचसी प्रभारी सहित समस्त स्टाफ पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहा। एईएफआई किट के प्रयोग, टीकाकरण प्रवेश द्वार, प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण कक्ष, ऑब्जर्वेशन रूम सहित पूर्ण तैयारी कर ड्राई रन किया गया। कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण ड्राई रन निरीक्षण के समय एसडीएम राजेंद्र सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर भगवान सिंह मीणा, प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा शाखा झुंझुनू के आह्वान पर आज जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के सामने धरना स्थल पर तीनों कृषि कानूनों की होली जलाकर ये संकल्प लिया गया कि इन काले कानूनों को सिरे से खारिज करते हैं और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एडवोकेट बजरंग लाल ने दी जानकारी। खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल के मॉडल टीकाकरण केंद्र में आज बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिसमें 17 लाभार्थियों का सफल टीकाकरण किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश यादव ने बताया कि खेतड़ी ब्लॉक में 23 सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए बनाई गई टीमों में एक टीम में 5 सदस्य होंगे। डॉक्टर मोहनलाल पीरामल दांतव्य न्यास बगड़ की तरफ से आज सीएचसी बगड़ सहित अनेक संस्थाओं में 5000 N95 मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर ट्रस्ट सचिव विकास उपाध्याय एवं प्रशासनिक अधिकारी रामेंद्र यादव उपस्थित रहे। हर्ष ग्राम में आयोजित सुकन्या समृद्धि शिविर में बोलते हुए डाक अध्यक्ष गुमान सिंह शेखावत ने कहा कि बेटी जीवन का वरदान है, बेटी बोझ नहीं होती। शेखावत ने बताया कि सीकर जिले में बेटियों के लिए डाक विभाग विशेष अभियान चलाकर सुकन्या समृद्धि खाते का प्रचार प्रसार कर अभिभावकों को जागरूक करने का काम कर रहा है। चिड़ावा उपखंड के बारी गांव के ग्रामीणों ने आज बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि श्रवण कुमार मेघवाल को जान से मारने की धमकियां व परिवार को बर्बाद कर खत्म कर देने की धमकियां दे रहे थे, जिसके कारण श्रवण ने रविवार को विषताक खाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर चिड़ावा थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, परंतु अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। लियो क्लब सीकर व लॉयंस क्लब द्वारा लियो स्पॉटलाइट ऑन चिल्ड्रन के तहत जरूरतमंद बच्चों के लिए फूड फॉर हंगर कार्यक्रम का आयोजन आरटीओ कच्ची बस्ती में किया गया। अभियान के तहत बच्चों व बड़ों को क्लब द्वारा भोजन के पैकेट बांटे गए। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद सुजानगढ़ एवं नगर पालिका छापर, राजलदेसर, बीदासर, तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर व रतन नगर नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में मतदान समाप्ति तक पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि 26 जनवरी को साय 5 बजे से 28 जनवरी को साय 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित की। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय स्कूल दांता में एसडीएमसी की विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति की मीटिंग आज बुधवार को आयोजित हुई। एसडीएमसी की अध्यक्षता व प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। मैनपुरा के भारडू की ढाणी में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। मैनपुरा पंचायत के भारडू की ढाणी में देवनारायण स्टेडियम में ग्रामीण स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महालक्ष्मी ज्वेलर्स के निदेशक व समाजसेवी जयसिंह माठ रहे।
प्यार के हाथ से पत्नी ने अपने ही सिंदूर पर करवाया वार। वहीं पुलिस ने भी महज कुछ घंटों में कर दिया प्यार और हत्या की साजिश का खुलासा। बड़का चारणवास में बोधू राम वर्मा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी ही निकली। लक्ष्मी देवी ने ही अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। गौरतलब है कि कल सुबह ही मिला था युवक का शव और सूर्यास्त से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने आज बुधवार को पिपराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर BCMO डॉक्टर उमेश धायल, CHC प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अमित शर्मा उपस्थित रहे। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहिए शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की